अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी है जिसमें दो पक्षी किस प्रकार संगति के द्वारा उन पर असर पड़ता है, ये स्टोरी के अंदर बताया गया है। तो देखिए की पॉइंट देखिए, मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्स इन ए फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड और उसके दो बच्चे जंगल के अंदर रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म, उनकी माँ की मौत हो जाती है एक तूफान में। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। तूफान के अंदर मौत हो जाती है उनके माँ की। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सेपरेट होना क्या होता है? अलग होना। अब दोनों जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिलता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन, राजा सेम आवाज़ सुन करके, क्योंकि दोनों पक्षियों की आवाज़ उसने अलग अलग जगह सुनी तो वो बड़ा हैरान होता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब वो जानना चाहता है उन पक्षियों की सच्ची कहानी। ही मेट द ऋषि, वह एक ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन, जिसने बताया द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, दोनों पक्षियों का व्यवहार है उसके बारे में बताया। बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार। तो स्टोरी शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड बर्ड, एक बार एक पक्षी रहता था। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके दो नवजात बच्चे। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन ए टॉल सेडी ट्री, उनका घोंसला था एक लंबे और सेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के ऊपर। सेडी छायादार। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, वहाँ पर उनकी जो मदर है बच्चों की केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, उनकी गर्जना हो रही थी। लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी। एंड रेन, बरसात हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और विंड ने यानी तेज हवा ने ब्लू डाउन गिरा दिया मैनी ट्रीज, कई पेड़ों को उस हवा ने गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच, एक लंबा पेड़ जिसमें द बर्ड्स लिव्ड, जो पक्षी रहते थे, ऑल्सो कैम डाउन, वो भी गिर पड़ा। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी ब्रांच जो लगी उनके घोंसले पर। एंड किल द बर्ड, और उसने एक पक्षी को मार दिया, यानी उनकी जो मदर थी वो मर गई थी। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, हवा उनको उड़ाकर ले गई फॉरेस्ट की दूसरी तरफ, जंगल की दूसरी तरफ। वन ऑफ देम, उनमें से एक, कैम डाउन नियर ए केव, एक गुफा के नज़दीक गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ लुटेरों का एक गिरोह रहता था। गैंग मीन्स एक गिरोह है, एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स, लुटेरे, लुटेरों का ग्रुप एक वहाँ रहता था। द अदर लैंडेड, और दूसरा गिरा। आउटसाइड ऋषि आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी के ऊपर। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ कंट्री कैम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक बार उस देश का राजा आया जंगल में शिकार करने। हंट, शिकार करना। ही सा डियर, उसने एक हिरण देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे वो दौड़ लगाता रहा। वैसे राइड क्या होता है? सवारी करना, घोड़े के ऊपर सवार होकर वो उसका पीछा करता रहा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, वो गहरे जंगल में चला गया। फॉलोवर्ड बाय द किंग, एंड सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और शीघ्र ही राजा अपना रास्ता खो गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर आ गया है। इसके बाद क्या होता है? ही रोड ऑन, वह चलता रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। एंड ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो जंगल की दूसरी तरफ आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। टायर्ड मीन्स थक जाना, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही गॉट ऑफ, वह उतरा हिज हॉर्स, अपने घोड़े से। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि उस केव के नज़दीकी था। सडनली ही हीड वॉइस, शीघ्र ही उसने एक आवाज़ सुनी। क्राई आउट, क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर ए ट्री, उसे आवाज़ सुनाई दी कि क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर ए ट्री, इस पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके आभूषण छीन लो। ज्वेल्स, आभूषण, आभूषण छीन लो। एंड इज हॉर्स, और उसका घोड़ा छीन लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो बच के भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ी हैरानी हुई। ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा एक भूरा पक्षी। ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उसके ऊपर ये पक्षी बैठा हुआ था। ही ऑल्सो
ही heard faint noises, उसने अस्पष्ट आवाजें सुनी, faint noises अस्पष्ट आवाजें सुनी, issuing from the cave, जो आ रही थी उस गुफा से। He quickly got on to his horse, वो अपने घोड़े पर सवार हुआ, and rode away as fast as he could, जितना तेजी से वो जा सकता था उतना तेजी से वो चलने लगा। Soon he came to a clearing, शीघ्र ही वो एक खुले स्थान पर आ गया, which looked like an आश्रम, जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई देता था, यानी वहाँ पर एक आश्रम था। It was the ऋषियस आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse, राजा ने अपने घोड़े को टाइड कर दिया यानी बांध दिया, to a tree, एक पेड़ के, and sat down in its shade, और इसकी छाया के अंदर इसकी शेड में वो बैठ गया। Suddenly, अचानक ही heard a gentle voice announce, और यहाँ उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, एक हल्की सी आवाज़ सुनी, वेलकम टू द आश्रम सर, कि आश्रम में आइए श्रीमान, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए, इनसाइड भीतर आइए, एंड रेस्ट आराम कीजिए, द ऋषि विल बी बैक सुन, ऋषि है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, इस पॉट के अंदर, इस घड़े के अंदर कोल्ड वाटर है, वो पीजिए, आप लीजिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आप यहाँ आराम कीजिए, कंफर्टेबल आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, इस पेड़ के ऊपर भी एक बड़ा और भूरा पक्षी बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, उसे बड़ी हैरानी हुई। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह सेम उसे पक्षी के जैसा था जो उसने गुफा के पास देखा था, केव के पास देखा था, सेम वैसा ही पक्षी था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने खुद को बड़े जोर से कहा कि ये तो वैसा ही पक्षी है। यू आर राइट सर, उसने कहा तुम्हारा जवाब सही है, आप सही हो। आंसर द बर्ड, पक्षी ने कहा, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, किंतु उसका जो उसकी फ्रेंडशिप है वो हो गई है लुटेरों के साथ, रॉबर्स के साथ हो गई है, लुटेरों के साथ हो गई है। ही नाउ टॉक्स, अब वो बातें करता है, एज दे डू, जैसे वे बातें करते हैं, यानी जैसे लुटेरे बातें करते हैं वैसी बातें वो करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी ज़्यादा बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी आश्रम के अंदर ऋषि की एंट्री होती है, ऋषि आते हैं। वेलकम सो, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा कि आपका स्वागत है श्रीमान, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखते हो, टायर्ड थका हुआ, तुम थके दिखते हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय आराम कीजिए, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद तुम भोजन कर सकते हो, मेरे साथ भोजन कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि को बताया, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, इन दो पक्षियों की कहानी बताई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, किस प्रकार प्रत्येक ने बिहेव किया था, व्यवहार किया था, सो डिफरेंटली, इतना अलग अलग, दाउ दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वह अलाइक दिखते थे, समान दिखते थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, जंगल आश्चर्यों से भरा पड़ा है, उसने कहा। द हॉलीमैन, हॉलीमैन मीन्स वो साधु व्यक्ति, वो ऋषि। हॉलीमैन स्माइल्ड एंड सेड, हॉलीमैन मुस्कुराया और उसने कहा, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, प्रत्येक व्यक्ति जाना जाता है अपनी संगति से, वह जिस संगति में रहता है उसी संगति के द्वारा जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, वह जो पक्षी था वो हमेशा सुनता था टॉक ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स, वह नकल करता है, देम, वह उनकी नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लूटने वाले लोगों के बारे में वो बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और यह बार बार रिपीट होता गया, वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, जो भी वो सुनता था उसे बार बार रिपीट करता गया। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और यह लोगों में, आश्रम के लोगों का स्वागत करता है कि नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, या भीतर आओ और तुम रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं इस स्थान के विषय में और पक्षियों के विषय में आपको और अधिक जानकारी दूंगा। तो ये अपनी स्टोरी थी। इसके ये जो दिए गए हैं वर्ड मीनिंग आप लर्न करोगे